नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, रोज हम तंत्र मंत्र टोने टोटके उपाय से संबंधित बातें करते रहते हैं। आज हम अध्यात्म से संबंधित एक बात करते हैं कि भगवान के मंदिर जब हम जाते हैं ना, तो भगवान के मंदिर जाने के बाद में जब हम वापस आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान के मंदिर के बाहर एक चबूतरी बनी हुई होती है। हम उस पर थोड़ी देर बैठते हैं, है ना। ओटला हो, चबूतरी हो, कुछ भी हो, पेड़ी हो, वहाँ थोड़ी देर हम बैठते हैं। चाहे 10 सेकंड बैठें, चाहे 50 सेकंड बैठें, वो उस टाइम का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बैठते हैं। आपको पता है ये एक भारतीय परंपरा है, और इस परंपरा के पीछे रहस्य क्या है? इस परंपरा के पीछे रहस्य है कि आपने अधिकांश लोग वहां बैठ करके दूसरे इधर उधर की बातें करते रहते हैं। कोई राजनीति की बातें करता रहता है, कोई किसी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वहां बैठ करके अपने को एक प्रार्थना करनी होती है, एक श्लोक बोलना होता है, जो अक्सर आजकल हम भूल गए हैं। श्लोक में ये बात होती है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएं तो बिना कष्टों के हमारी मृत्यु हो और आपकी शरण में हम आ जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना का एक श्लोक बनता है, वो श्लोक वेदों से लिया गया है। अब कौन से वेद में ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जहां से पढ़ा था मैं वो आपको बता रहा हूं। श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अनासेन मरणम, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्टकारक मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। अनासेन मरणम। दूसरा श्लोक है, बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात परवस्था का जीवन ना हो, मतलब हमें किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाए किसी व्यक्ति को और वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है, जैसे गरीब हो जाए और दूसरों पर आश्रित हो जाता है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी, बिना भीख मांगे, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी सहारे के हम इस जीवन को जी सकें, हम पर ऐसी कृपा आप कीजिएगा। तीसरा इसमें जो लाइन बनता है श्लोक में, वो बनता है, देहांते तव सानिध्यम। देहांते तव सानिध्यम का मतलब होता है, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे पितामह भीष्म का नाम सुना होगा आपने। पितामह भीष्म ने यही कहा था कि भगवान जब मृत्यु हो तब तुम सामने खड़े हो, इतना ही मुझ पर कृपा कर दो, और बाकी तो आपकी कृपा है ही। आपकी कृपा से ही पूरी सृष्टि चल रही है, परमात्मा। तो हम भी परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा, जब हमारे प्राण निकले तब चित्त में आपका दर्शन होता रहे, सम्मुख आप खड़े हों, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और चौथी जो लाइन है वो है, देहि में परमेश्वरम, यानी कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दीजिए। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक अपने को अवश्य बोलना चाहिए। अपने सनातन संस्कृति का श्लोक है, जिसको बोलने से भगवान की कृपा से हमें इस संसार में भी आराम से जीवन जीने को मिलता है, और इस संसार को छोड़ने के बाद भी परमात्मा की शरण में हम आराम से जाते हैं। इसलिए दर्शन के बाद में भगवान से गाड़ी, लाड़ी, लड़का, पति, पत्नी, ये सब धन दौलत, ये सब कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवान आपकी पात्रता के अनुसार आपको वैसे भी देते हैं। मांगने की क्या आवश्यकता पड़ती है? मांगना ही हो तो परमात्मा से कल्याणकारक चीज़ों की मांग करनी होती है। ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन्य, धन आदि अनेक सारी चीज़ें हैं जो हम परमात्मा से मांगते हैं। वो याचना होती है। ये याचना नहीं, ये प्रार्थना है। और प्रार्थना तो अपने आप में एक श्रेष्ठ चीज़ होती है। प्रार्थना में जो अक्षर जुड़ा होता है उसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, विशिष्ट, श्रेष्ठ, उसका अर्थ होता है विशिष्ट या श्रेष्ठ। और उसके बाद में जो अर्थना शब्द बनता है, उस अर्थना शब्द का अर्थ होता है निवेदन। विशिष्ट निवेदन करते हैं परमात्मा से, श्रेष्ठ निवेदन करते हैं परमात्मा से। तो श्रेष्ठ निवेदन तो यही होता है कि मृत्यु के बाद की जो बातें होती है वो श्रेष्ठ निवेदन से
संपुटित होती है उनसे ही मानी जाती है।